दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। रक्षाबंधन का त्योहार है। बाजार मिठाइयों से सजे हुए हैं। दुकानों पर घेवर और मिठाइयों की खुशबू है और भाई बहन के इस खास रिश्ते को मीठा करने के लिए लोग हजारों रुपए की मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप भी सोच रहे हैं कि बाहर की खुली मिठाई से बेहतर है किसी बड़े और नामी ब्रांड की दुकान से मिठाई खरीदी जाए, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस पैकेट पर बड़ा ब्रांड देखकर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, वहां भी अगर डेट, स्टोरेज और सफाई की जांच ना हो तो त्योहार की मिठास परेशानी में बदल सकती है। अब नोएडा में मिठाई की बिक्री से जुड़ी ऐसी ही एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें नामी ब्रांड हीरा स्वीट्स के बोटैनिकल गार्डन आउटलेट पर घेवर की तारीख को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैमरे पर ऐसे पैकेट दिखाए गए हैं जिनकी बिक्री की तारीख 24 अगस्त तक बताई गई, जबकि 26 अगस्त को भी उन्हें बिक्री के लिए रखा गया हुआ था। रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि पुराने पैकेट से तारीख वाली स्लिप हटाने की कोशिश भी की गई। अब अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ एक मिठाई के पुराने होने का नहीं है। सवाल सीधे आप और हम जैसे ग्राहकों के भरोसे का है। क्योंकि ग्राहक जब किसी बड़े ब्रांड की दुकान पर जाता है तो उसके मन में सबसे पहले यही बात आती है कि पैसा ज्यादा दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम सामान अच्छा और साफ तरीके से बना हुआ तो मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात साफ तौर से समझनी होगी, ब्रांड का बड़ा नाम खाद्य सुरक्षा की अपने आप गारंटी नहीं बन जाता है। अब जैसा कि सावन और रक्षाबंधन पर घेवर और बाकी मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है। दुकानों पर अलग अलग तरह के घेवर दिखाई देने लगते हैं। सादा घेवर, मलाई घेवर, केसर घेवर और कई तरह की पैकिंग। इसी दौरान नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हीरा स्वीट्स के आउटलेट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में घेवर के पैकेट की तारीख चेक की गई। दावा किया गया कि 920 रुपए के घेवर के पैकेट की बिक्री की वैलिड डेट 24 अगस्त तक थी, जबकि 26 अगस्त को भी उसे ग्राहक को बेचने के लिए रखा गया था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि स्टाफ ने पुराने पैकेट से तारीख वाली स्लिप को हटाने की कोशिश की। तो कैमरे पर यह पूरा मामला रिकॉर्ड होने का भी दावा आया है। वहीं अब सवाल ये नहीं है कि 900 रुपए किलो का घेवर था। सवाल ये है कि अगर किसी फूड प्रोडक्ट की तय तारीख पहले ही खत्म हो चुकी है तो उसे ग्राहक तक पहुंचने से क्यों नहीं हटाया गया। ग्राहक को ये पता होना चाहिए कि वो जो चीज खरीद रहा है वो कब बनी है, कितने समय तक सेफ रहेगी और उसे किस तापमान या सिचुएशन में रखा गया है। और यही वजह है कि त्योहार के समय खाद्य सुरक्षा का मुद्दा और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक घेवर तक की सीमित नहीं है। रक्षाबंधन से ठीक पहले गौतम बुद्ध नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज किया था। दादरी नोएडा पर खाद्य सुरक्षा टीम ने हरियाणा के मेवात से दिल्ली होते हुए दादरी की तरफ लाया जा रहा करीब 200 किलो पनीर पकड़ा था। अधिकारियों ने पनीर का नमूना लिया और बाकी पनीर को मिलावटी और प्रदूषित पाए जाने के बाद नष्ट करा दिया। यानी त्योहार से ठीक पहले बड़ी मात्रा में ऐसा पनीर पकड़ा गया जिसे अधिकारियों ने शुरुआती जांच में खाने के लिए सुरक्षित नहीं माना। अब आप खुद ही सोचिए, मिठाई बनाने में दूध और पनीर जैसी चीजों का कितना बड़ा इस्तेमाल होता है। अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी पर ही सवाल खड़े होंगे तो उससे बनने वाली मिठाई की सेफ्टी भी चिंता का विषय बन जाएगी। इससे पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पूस्ता इलाके में स्थित एमके स्वीट से बूंदी का नमूना भी लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक वहां करीब 100 किलो बूंदी ज्यादा रंग वाली पाई गई थी, जिसके बाद उसे सीज कर दिया गया। यानी एक तरफ बाजार में रक्षाबंधन के लिए लड्डू और मिठाइयों की मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ इन्हीं मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता को लेकर खाद्य विभाग को कार्रवाई करनी पड़ रही है।
अब इन्हीं सब किस्सों के सामने आने के बाद सवाल है कि आखिर मिठाइयाँ और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलावट का खेल होता कैसे है। तो सबसे बड़ा खेल रॉ मटेरियल से ही शुरू होता है। दूध, खोया, पनीर, घी, तेल, चीनी और दूसरे इंग्रेडिएंट्स अगर खराब क्वालिटी के होंगे या गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे तो तैयार मिठाई की क्वालिटी पर असर पड़ेगा ही। दूसरी समस्या है स्टोरेज। हर मिठाई एक जैसी तो होती नहीं है। कुछ मिठाइयाँ जल्दी खराब हो जाती हैं, खासकर जिनमें दूध, खोया या मलाई का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगर ऐसी मिठाइयों को सही टेम्परेचर पर नहीं रखा जाता तो वो दिखने में ठीक लग सकती है, लेकिन उसकी क्वालिटी जरूर खराब हो जाएगी। और तीसरी चीज है एक्सपायरी या बेस्ट बिफोर डेट। ग्राहक के लिए सबसे आसान और सुरक्षा वाला उपाय यही है कि पैक्ड मिठाई खरीदते समय लेबल को जरूर देख लें। इसलिए त्योहार पर मिठाई खरीदते समय सिर्फ दुकान की चमक धमक देखकर फैसला ना करें। सबसे पहले देखें कि पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग या फिर पैकिंग डेट क्या है, बेस्ट बिफोर या फिर एक्सपायरी इंफॉर्मेशन क्या है। अगर मिठाई खुली है तो दुकान में उसकी स्टोरेज कंडीशन कैसी है, मिठाई ढकी हुई है या फिर खुली पड़ी है, दुकान के आसपास साफ सफाई कैसी है। और अगर मिठाई में बदबू, कलर, स्वाद या फिर टेक्सचर दिखाई दे तो उसे खाने से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सिर्फ इसलिए किसी मिठाई को सेफ मत समझिएगा क्योंकि वो महंगी है या किसी बड़े ब्रांड की दुकान से खरीदी गई है। बहरहाल, अब अगर त्योहार के खुशहाल मौके पर मिठाई की क्वालिटी पर सवाल उठता है तो नुकसान सिर्फ एक ग्राहक का नहीं होता, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि फूड सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या दुकानदार की नहीं है, ग्राहक को भी जागरूक रहना होगा। त्योहारों के मौसम में आपकी सावधानी कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप रक्षाबंधन या फिर आने वाले त्योहारों के लिए किसी भी मिठाई का डिब्बा उठाएं तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि दुकान कितनी बड़ी है, ये भी जरूर देखिएगा कि मिठाई कितनी फ्रेश है, क्योंकि जिस मिठाई को आप प्यार से अपने परिवार के साथ बांटने जा रहे हैं उसमें लापरवाही की थोड़ी सी गुंजाइश भी भारी पड़ सकती है। त्योहारों की मिठास कुछ 100 रुपए में खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो उसकी कीमत कहीं ज्यादा हो जाएगी। और इस फेस्टिव सीजन में एक बात और याद रखिए, मिठाई खरीदते वक्त ब्रांड पर भरोसा जरूर कीजिए, लेकिन आंख बंद कर बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिठाई की असली कीमत सिर्फ उसके स्वाद में नहीं होती, उसकी शुद्धता में होती है। और हाँ, एक्सपायरी डेट सिर्फ पैकेट पर लिखी एक तारीख नहीं होती, ये आपकी सेहत की सुरक्षा की आखिरी चेतावनी भी हो सकती है। आखिर में, अगर आपको भी किसी दुकान पर ऐसी गड़बड़ी दिखाई देती है तो चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी एक शिकायत आपकी और किसी दूसरी फैमिली की सेहत को बचा सकती है। त्योहारों की मिठास सिर्फ मिठाई में नहीं होती, मिठास तब होती है जब वो मिठाई आपके लिए और आपके अपनों की सेहत के लिए भी सेफ हो।